आज वो महीने का सत्संग है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मालिक आपकी मनोकामना पूरी करे। शर्मा जी ने आपको बहुत बहुत प्यारी बातें सुनाई हैं, थोड़ी सी मेरी भी सुन लेना। ये जो संसार है, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ाया, इतिहास पंजाब का इतिहास पढ़ाया, दुनिया का पढ़ाया, यूरोप का पढ़ाया, इंग्लैंड का पढ़ाया। उस दुनिया में मैंने क्या देखा कि दुनिया में कभी शांति रही नहीं, कभी नहीं। कभी कहीं लड़ाई, कभी कहीं लड़ाई, कभी वो मेरा देश रामायण का देखो, रामायण में युद्ध, महाभारत का देखो, द्वापर में वो युद्ध, कोई चैन है नहीं। और आज क्या हाल है? ये संतों का देश, ये गुरु साहिबान का देश, ये महापुरुष का देश, ये गीता का देश, ये रामायण का देश, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का देश। वहाँ आज मानवता की क्या हालत है, देखकर तरस आता है। खींचातानी हो रही, खींचातानी हो रही है, खींचातानी हो रही है। आदमी जाए तो जाए कहाँ? वो वहां जाए, कहाँ जाए? वो वहां जाए जहां उसको सत्य ज्ञान मिल जाए, बस जीने का राज मिल जाए। वो वहां ना जाए जहां जे कहा जाता है कि आ जाओ तुम्हारा जे काम हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे हो। वहां जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। मैं परमदयाल जी महाराज के दरबार से बोल रहा हूँ। तुम्हें कोई भी कुछ दे नहीं सकता, तुमने खुद लेना है। तुम लेने वाले बनो। वो बहुत बेअंत है। वो तुम्हारे अंतःकरण की बात को सुनता है, तुम्हारे हृदय की बात को वो सुनता है। वो मन की बात नहीं सुनता। मन छलावा है, मन धोखा है, वो मन पर विश्वास नहीं करता। क्या कह रहा हूँ मैं? मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। आए हो आप लोग, सत्संग में आए हो तो कुछ ले जाया करो, तो लेकर उसको पियो, स्वस्थ बनो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अगर यहाँ आए सो गए, या ध्यान कहीं और है, परमदयाल जी महाराज का मेरे सत्संग में बैठे हो, अगर आप आंख नहीं झपकते हो, मुझे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तुम्हें मिल जाएगा। एक धार निकलती है, धार आंख से, और वो तुम्हारे घट में उतर जाती है। जब मौज होती तब, हर वक्त नहीं होती। क्या कहा मैंने? तो मैं स्वामी जी महाराज का शब्द नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपके मतलब का नहीं है। वो उनके मतलब का है, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामा नासा, धन संतान पीत नहीं जाके खोजत फिरे साल। जो अपने घर वापस जाना चाहता है। मैं तुम्हें वो बात बताना चाहूँगा ताकि तुम्हारी दुनिया भी बन जाए और तुम्हारा दिन भी बन जाए, दोनों बन जाए। यही मेरे सतगुरु बाबा फरीद जी का हुक्म है, और वही मैं आपको चरणों में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। दाता दयाल का शब्द निकालो। कहाँ मिलेगा वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। उनके वचन सुनो। सुनने का मतलब क्या हुआ? सुनना भी दो तरह का होता है। एक इधर से आया, इधर निकल गया, वो सुना नहीं है। वो सुना जो है वो अंदर चला जाए, और बाद में तुम चिंतन करो कि मैंने आज क्या सुना। मैं इंग्लैंड गया, शर्मा जी, तो जिनके मैं घर में गया, बड़ी भारी कोठी उनकी, क्या मैं बताऊं, बड़ा कारोबार, मालिक की दया है। तो इतवार का दिन उन्होंने नामदान लिया हुआ है। तो महाराज जी आज आप सत्संग में जाएंगे? उनकी पत्नी कहती, तो उनके पति कहते, रहने दे महाराज जी, तो इतने ही रहने दे, इनको नहीं सत्संग की जरूरत। वो चले गए।
वापस आए, 1.5-2 घंटे के बाद आए, वहाँ सत्संग होता है। एक सज्जन रात को भी मेरे पास आया, वो कहता जी कोई अध्यात्म की बात सुनाओ। मैं क्या, अध्यात्म को पहले समझो तो सही, वो है क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये भी सत्संग देते हैं। मैं क्या, कभी अपने आप को खोजा भी है कि तुम कौन हो, क्या बताते हो लोगों को। मैं गुरबाणी, मैं क्या गुरबाणी के ऊपर चलते हो, पहले खुद चलो, उस पर चलो पहले, फिर बताओ कि इसमें क्या है। जब तुम ही नहीं चले तो तुम लोगों को क्या बताओगे। जब वो वापस आ गया सत्संग से, मैं क्या, एक बात बता दो, आपने सत्संग में क्या सुना। सोच में पड़ गए कि मैं क्या बताऊं। कहते वो कोई सेवा की बात कर रहे थे, कोई सेवा की बात कर रहे थे। मैं कहता सेवा एक तो बता दो। ओहो, मैं तो बाबा जी भूल ले गया। वो काहे का सत्संग हुआ। दर्श सब ही आए गुरु के आगे, वचन न पकड़ा शब्द न लागे, कहो सत्संग से क्या फल पाया, वक्त क्या और जन्म गवाया। क्या कहा मैंने। आज मैं आपको दाता दयाल जी का मैसेज आपको दे रहा हूँ। आज हमारी सत्संग पर दाता दयाल हमें क्या कहना चाहते हैं, उसको समझने की कोशिश करना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। पढ़ो। राधा स्वामी। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। एक बात, उनके पास जाओ, बैठो, वचन सुनो, लेकिन प्रश्न नहीं करो। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। प्रश्न तुम मन से करोगे तो जो आपके साथ बात कर रहा है, संबोधित आपको कर रहा है, वो मन के लेवल नहीं बोलता। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब गुरु बोलता है तो वो मन के लेवल पर कभी नहीं बोलता। तुमने मन के लेवल पर बात करनी है, वो मन के लेवल की बात का जवाब तुम्हें शायद ना दे। मेरी बात समझ रहे हो आप। मैं महाराज जी के चरण में 26 साल रहा हूँ, 26 ईयर्स, मेरी ज़िंदगी का चौथा हिस्सा। मैंने महाराज जी से कभी कोई सवाल नहीं किया, केवल एक बार सवाल किया, केवल एक बार। और वो भी कब कहा कि महाराज मुझे पता नहीं लगता, मुझे कोई कभी ऐसा ख्याल आ जाता है, मैं उसको देखकर दुखी हो जाता हूँ कि ये ख्याल क्यों आया। बस इससे ज़्यादा मैंने कोई सवाल नहीं किया। और उन्होंने मुझे ऐसा ढंग बताया कि वो ख्याल ही आने बंद हो गए। क्यों आए, क्यों नहीं आए, क्यों आएंगे ख्याल, क्योंकि ढंग बता दिया कि बेटा ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। मैं ये बात कई दफ़ा बता चुका हूँ। उसके क्या हुआ कि मेरी जो दुविधा थी अच्छाई और बुराई की, ख्याल जब भी तुम्हें तंग करेगा बुरा होगा। जो भी ख्याल तुम्हें तंग करेगा वो ख्याल अच्छा नहीं होगा। पहली बात तो ये है। उसमें दुविधा होगी, उसमें द्वेष होगा, उसमें ईर्ष्या होगी, उसमें शत्रुता होगी, उसमें नीचता होगी, ऊंच नीच का भाव होगा। वो आना ही बंद हो गया। सब बराबर हैं, एक पिता एक इसके हम बारे। गुरु गोविंद सिंह साहब का फर्क का वचन है। हम एक ही पिता, एक ही सूरज की किरण है हम सब। तो किसके बारे में बुरा सोचे, किसके बारे में बुरा कहे, किसकी निंदा करे, किसकी चुगली करे, अपने आप की करेंगे। क्योंकि तुम भी तो सब में वही हो। जो किसी को बुरा कहता वो खुद पहले बुरा है। क्या कहा मैंने, दुनिया में कोई बुरा नहीं। पहली ये दिमाग में बात बैठा लो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। बेटे ने कहा ना, मन से बुराई निकाल दो। बुराई निकल गई, दुविधा गई, आप बिल्कुल एन लेवल पर आ जाओगे। पढ़ो आगे। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके
सुना, शाम को करो विचार, सुबह विचार करो मैंने क्या सुना, उसके ऊपर गुणन करो। जैसे लस्सी मत्थन करते हैं ना मच्छर, उसमें से मक्खन निकलता है, मथोगे दही को तो मक्खन निकलेगा ना। ऐसे ही उन वचनों का मंथन करो अपने घट में, तुम्हें उसका असर मिल जाएगा। इसीलिए मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि तुम इस वक्त भक्ति, गुरु की भक्ति अब कर रहे हो। गुरु की भक्ति क्या है? दर्शन करे, दर्शन करे, वचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर लैस तिस सार, कद सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए भाई। गुरु की बात का मंथन किया, बात बन गई। और यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में कही गई है। संतों की वाणी में कोई फर्क नहीं है, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए सब सदारो, थाल बिच तिन वस्तु पेयो सत संतोख प्यारो। बात तजी ना जाए, ये भी कहा उन्होंने, ये तज नहीं सकते, तुम छोड़ नहीं सकते, तुम उसको उसके ऊपर चलो जब तक अमल। दादा परमदयाल जी महाराज का आपने शब्द सुना, वो कहते अमल का फल बूझो, अमल का बूटा लगाओ, अमल, तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुम अमल ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा? अमल है करनी, एक कर्म है, कर्म से तुम्हें धन मिलेगा, इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी, परिवार बनेगा, सब कुछ बन जाए कर्म करने से। और करनी करने से तुम्हारे अंदर की प्रोग्रेस होगी। करनी क्या? गुरु के वचन के ऊपर वो करनी है। बात समझ गए आप लोग? करनी करनी है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितने बैठ सको बैठो। किसके लिए? अपने लिए। तुम किसी के लिए नहीं बैठते हो, अपने लिए बैठो, अपने लिए। ट्राई टू लव योर ओन सेल्फ। अपने आप को प्यार करना सीखो। तुम दुनिया के पीछे मत जाओ, अपने आप से प्रेम करो। अपने दुनिया में प्यार रखो, बच्चों से प्यार रखो, परिवार से प्यार रखो, वो तो हमारा व्यवहार है। बच्चों से प्यार नहीं करोगे, वो तुम्हें दादाजी नहीं कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं? बहू भी दादी जी नहीं बोलेंगे। उनसे प्यार करना है, वो हमारा प्यार का रिश्ता है। और प्रेम अपने आप से है, उस मालिक से है। करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि जिंदगी का रस क्या है। जिंदगी एक अनमोल रत्न है। ये जिंदगी इंसान की एक अनमोल रत्न है। इसकी कदर करना सीखो। कुछ मत बनो, बनोगे तो बिगड़ोगे। क्या कहा मैंने? यही बाबा फकीर ने कहा कि मैं अब ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, मैं केवल इंसान हूँ। इंसान भी वो जैसे वो बच्चा होता है। बच्चे में कोई वैर विरोध, कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। वो मस्त आपको देखकर हंसता है। अच्छा सेहत वाला बच्चा हो, आपको देखकर हंसता है। वो कहता मैं नानू हूँ, असले राजा हाँ मैं, तुसी फंसे हुए हो, मैं भी रोंदे मुँह देख के हंस लो। समझ गए मेरी बात को? उसको कोई सुनता नहीं है, मैं सुनता हूँ उनको। आगे बढ़ो। सुन लगुन के नित करो, बचनों को उनके तुम आहार। वचनों को पकड़ो। वचन वो शब्द है। एक बात और कह देता हूँ मैं आपको। एक वचन हजूर के मुखार बिन से निकलता है, वो भी शब्द है, वो भी शब्द है। तुम अभ्यास में बैठते हो, तो मैं मैं 5 नाम का हम ही हूँ। 5 नाम गृहस्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। 5 नाम का सिमरन। तुम 5 नाम का सिमरन करो, तुम्हारे अंदर घंटा भी बजेगा, तुम्हारे अंदर ओम की ध्वनि भी आएगी, तुम्हारे अंदर रारंग सारंग भी बजेगा, तुम्हारे अंदर बंसरी भी बजेगी, और हो सकता है तुम्हारे अंदर कभी आकर बीना भी बजे। वो भी एक शब्द है। वो जो शब्द हैं वो दुनिया के मन के शब्द हैं।
वो मन के शब्द हैं, मन के शब्दों के पीछे नहीं लगना है। मन के शब्द हैं, ये जितना म्यूजिक है सारे का सारा, ये साज बाज कहाँ से निकले? अंदर से निकले हैं, हमारे अंदर ही है सब कुछ, और वहाँ से बाहर आ गए। बात समझ गए आप मेरी? तो उनके पीछे नहीं लगना है, लगना है वो शब्द जो अपने आप हो रहा है, यहाँ से अपने आप हो रहा है। जब तुम गुरु के हो जाओगे शब्द प्रकट होगा, और वही शब्द जो है वो वहाँ से आता है, उसको अनहद शब्द कहते हैं, उसको अनएंडिंग साउंड कहते हैं। कई नाम दिए हैं लोगों ने, कई नाम दिए हैं, लेकिन वो गृहस्थियों के लिए अभी नहीं है, मैं उस पर नहीं चलूँगा, क्योंकि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो आज और है। वो कभी कोई योग्य उस दृष्टि से मेरे पास आएगा, मैं उससे बात करूँगा, दूसरे से नहीं कर सकता। वो दुकान और है, ये जनरल हॉस्पिटल है, सब मरीजों के लिए है, ये सभी मरीजों के लिए है। वो अकेले में बात होती है, बात समझ गए? जैसे महाराज जी के पास में अकेला बैठता था तो वो कहा करते थे, बेटा ये सीना में सीना ज्ञान जाता है, मेरे सीने में आपके सीने में, सीना सीना आंखों से जाता है, वो अलग बात होती है। ये जनरल सत्संग है, जनरल सत्संग सबके लिए है। किसके लिए? कि मन को सोचने की शोध मिल जाए, मन को वासना करने की शोध मिल जाए। तुम्हारी वासना, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा विचार, तुम्हारी कामना ही तुम्हारी जिंदगी है, इससे परे कुछ भी नहीं है। तुमको ख्याल आया उसके पीछे दौड़ते हो, नहीं दौड़ते, चाहे वो नुकसानदेह ख्याल हो, बस उसको पकड़ लोगे उसी ख्याल के पीछे। मन के पीछे नहीं दौड़ना है, अंतःकरण की बात को सुनना है। वो तुम्हें खुद बताएगा कि ये गलत क्या रहे हो तुम। जब मुझे मेरा तजुर्बा है, ये अंदर से आवाज़ आती है कि बच्चा ये गलत है, तभी तो मैंने बाबा फकीर जी से कहा जाकर, पिताजी मुझे ख्याल आता है तो मैं तंग हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि ये ख्याल क्यों आया। बात समझ गए मेरी? ख्याल की जड़ को काटना है, बुरे ख्याल की जड़ को काटना है, ईर्ष्या की जड़ को काटना है, द्वेष की जड़ को काटना है, दुविधा की जड़ को काटना है, और अपने शरीर को निर्मल करना, मन को निर्मल करना है। उसमें केवल क्या है? शिव संकल्पमस्तु। ये हमारी संस्कृति है। सबका भला नानक तेरे पाने सर्वत का भला, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामय, सभी सुखी रहे, ये चाहिए हमें ख्याल। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं रौनक आती, कभी चिंता आएगी नहीं, कभी मन दुखी हो गए नहीं, क्योंकि तुम साफ हो गए अंदर से, तुम्हारे लिए सब बराबर है। क्या कहा मैंने तो तजुर्बा कर लिया कि ऐ इंसान, तेरी भावना को हर जानवर समझता है। बंदे की तो बात ही क्या कहूँ, तेरी अपनी भावना, जो तेरी भावना है, कोई जीव जमीन पर जा रहा है ना, तुमने उसके बारे में गलत सोचा तो उसका असर उसके ऊपर होगा, वो भी तुम्हारे लिए बुरा सोचोगे। बुजुर्गों ने कहानी सुनाई थी, मेरे बप्पू जी मुझे बहुत सुनाते थे। जमीन पर ये कीड़ियाँ काटे होते ना जी, कीड़ियाँ काटे, छोटियाँ बड़े। तो मूसा एक बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं, तो उन्होंने एक बार चलते जाते कीड़ियाँ काटे की लाइन जा रही है, वो कहते अल्लाह ए खुदा, इन बेचारों को काहे के लिए पैदा किया, पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। उसने सोचा, ये विचार किया मालिक के साथ, वो सारे के सारे खुदा की कोर्ट में पहुंच गए, वो सारे के सारे खुदा की कोर्ट में पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज, आपने मूसा को काहे के लिए पैदा किया, वो तो हमें देखकर खुश नहीं है, फैसला करो, सजा दो उसको। वो बुला लिया मुझसे को भी। एक रोचक बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी भावना है। तो मूसा आ गए। मूसा
ये जीव आए हैं, ये कुछ शिकायत करते हैं आपके बारे में, आपने इनके बारे में क्यों सोचा कि ये क्यों पैदा किए गए? ये हमें मेरे को कहते हैं कि आपने मूसा को क्यों पैदा किया, अब तुम फैसला करो। क्या तेरा ज़्यादा अधिकार है इस ज़मीन पर जीने का? मेरा नहीं है। क्या मैंने, वो जीव कहते हैं कि हमारा अधिकार नहीं है, इसका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, हमारा फैसला करो। तो मूसा को वहाँ उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, महाराज मेरे से बहुत गलती हो गई है, ये भी जिंदा रहे, बड़े इनकी परिवार बढ़े और मेरे ऊपर इनकी कृपा बनी रहे। मेरी बात समझ गए? तुम इस बात को नहीं समझ सकते, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं अब सुना भी चुका हूँ कि हमारा ख्याल बहुत पावर रखता है। मैं पटियाला में था, 1963 की बात है। मैं अकेला रहता था और शाम को मैं शहर चला जाता था, दूर चल जाना शहर। सुखनवारण साहब से एक नहर जाती है, इधर खाई है इधर नहर है, लंबे निकल जाना, खुली सड़क बड़ी बढ़िया। तो एक दफ़ा शाम का वक्त तो सरदार जी एक भैंस दौड़ी आ रही है, भैंस ਉਹ पूरी जोर ਨਾਲ दौड़ी आ रही है। सरदार जी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ दौड़े हो। ਉਹ ਮੈਨੂੰ कहा बाबू बच जा, बाबू बच जा, ये भैंस बहुत मारती है, ये भैंस मारती है, बच जा। मैं खड़ा होकर सोचने लगा, इधर छलांग लगाऊंगा टांग टूटेगी नीचे, इधर छलांग लगाऊंगा तो नहर में जाऊंगा। अंदर से एक आवाज़ आई, ये दूध देने वाली माँ है। मैनू की ने कहना, ये दूध देने वाली माता है, ये मुझे कुछ नहीं कहेगी। मेरी बात समझ गया? मैं वो बड़े नजर कर लेके, तो दूध वाली माँ है, दूध देनी सानू, ठीक है ना। वो आई मेरे पास खड़ी हुई, मेरी तरफ देखा और चली गई। सरदार मैनू कहना, बाबू की मंत्र पढ़िया? ये तो किसी ने शब्द ही नहीं। मैं कहा मैं मंत्र नहीं पढ़िया कोई भी, मैंने अपने ख्याल को बदला। अगर मैं पत्थर उठाता कि मैं मारूंगा, इन्हें मैंने सिंगा से चक लेना सीगा। बात को पकड़ा आपने। कभी भी बुरा ख्याल मत करो, ये मेरा अनुभव है बाबा फकीर की कृपा से। बात मेरी समझ रहे हो? तुम अपने मन के ताना बाना बुनते रहते हो सुबह से शाम तक, अपने मन की दुनिया बनाते रहते हो और उसी में फंसे रहते हो। निकलो। कैसे निकलोगे? दाता दयाल कह रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ, पर बोलो। सुन लो गुण के नित्य करो, बचनों को उनके तुम यार। फिर बोलो। सुन लो गुण के नित्य करो, सुन लो नित्य तुम नित्य करो, बचनों को उनके तुम यार। बचनों को, बस बचनों का मंथन करना है। मेरा मन आज क्यों ऐसा सोचा? फिर भी कहाँ जाओगे तुम जब सोचोगे आज मैंने क्या खाया? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मन किससे बनता है? तुम्हारी खुराक से बनता है। जिस दिन भी तुमने कोई ऐसी खुराक खाई जो तामसिक होगी, तुम्हारी हक हलाल की कमाई की नहीं होगी, तुम्हारा मन विचलित रहेगा, नहीं ठहरेगा, दौड़ेगा, बेचैन करेगा, वो आपके काबू में नहीं आएगा। इसलिए क्या कहा संतों ने? हक हलाल की कमाई खाओ। काल खाए, गुरु नानक साहब की वाणी है, काल खाए मेहनत करके, काल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से। आज जो मेहनत है, पुरानी मेहनत और होती थी, हाथों से करते थे, खेती बाड़ी करना, कस्सी चलाना, ये करना, कुआं खोद, ये कितना काम होता था, हर आदमी बिजी रहता था। आज तो कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर पर बैठे ऐसे ऐसे किया, सारी दुनिया की न्यू नॉलेज ले लो। कोई मेहनत थोड़ी है, ये कालना नहीं है। कालना है शरीर, मन और आत्मा को एकत्रित करके कोई काम करना, और उस काम को उस मालिक का समझो।
कि मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक ने मुझे काम दिया है, मैंने इसको नेक रीति से करना है। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है कि जो बाबू अपने दफ्तर में बैठकर, चाहे बाबू हो चाहे अफसर हो, कोई हो, घड़ियों को देखता है कि कितना टाइम हो गया, 5 बजने में कितना टाइम रह गया, वो ज़िंदगी में कभी तरक्की कर नहीं सकता। जो काम मिला उसमें अपने आप को खो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, और दफ्तर का काम घर में मत लाओ और घर का काम दफ्तर में मत लेके जाओ। जो भी काम करते हो, दुकान करते हो, वो घर में घर, दुकान में दुकान। अगर दोनों का मिलन हो गया तो भी तुम्हारा मन विचलित रहेगा। क्या कह रहा हूं मैं? एक मन, एक ख्याल, एक नाम, एक ध्यान। पकड़ो मेरी बात को। जिसने इसको सीख लिया उसको जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। एक काम, एक मन, दुविधा नहीं, एक नाम और एक ध्यान, कोई दूसरा नहीं वहाँ। गुरु बिन दूजा कोई है नहीं, गुरु ही महान है। और वो तुम्हारे साथ 4 रूपों में रहता है, समझ में रहता है, तुम्हारे विवेक में रहता है, तुम्हारे ज्ञान में रहता है और तुम्हारे अनुभव में रहता है। वो कोई आदमी नहीं है। आदमी तो पूजनीय है जिसने हमें जो गुण दिया कि तुम कौन हो, वो पूजनीय है, वो रूप पूजनीय है, वो रूप आदरणीय है, वो मेरे दाता हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरी क्या क्या कह रहा हूँ मैं बात। उसको कभी मत समझो कि वो मर गया है, वो है नहीं है। गुरु ना जन्म लेता है ना गुरु मरता है। वाणी, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। तो वाणी को तो हम मानते नहीं हैं। वाणी को कौन मानता है? कोई नहीं मानता, वाणी को मानता नहीं है। बस एक परंपरा चल पड़ी है, परंपरा। हम परंपरा के अधीन हुए हैं। उस परंपरा से थोड़ा ऊपर आओ, तुम इंसान बन जाओगे। जिस दिन तुम इंसान बन गए तुम्हारी झोली भर जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। तुष्ट होकर साधना से, तुष्ट होकर साधना से, कर लो सब साक्षात्कार। अब उन्होंने एक बात कही है। संत मत में 6 चीजें हैं। संत मत में, या गुरु मत कह लेता हूँ, संत मत कह लेता हूँ, सनातन धर्म कह लेता हूँ, इनमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि तीनों में ही गुरु की महिमा है। संत मत में भी गुरु, गुरु मत में भी गुरु और सनातन धर्म में भी गुरु। और वो कहाँ से चला? आप लोग सुनते रहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 4 बातें कहनी हैं। ये गुरु क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये उत्पत्ति कैसे होती है, ये ब्रह्मा का गुरु है। ये स्थिति कैसे है संसार में, ये विष्णु है। और संसार से चले जाना है, वो शिव है। ये 3 दिन जब आपको पता लग गया तुम सुखी हो जाओगे। ये संसार क्या है? ये वाटिका है। ये संसार एक वाटिका है। इस वाटिका में अच्छे ख्यालों का बीज बो, नेक विचारों का बीज बो, तुम्हें छाया भी अच्छा मिलेगा और तुम्हें फल भी अच्छा मिलेगा। जे सगत है वाटिका करते हैं आकर जीव काम, दाता दयाल कह के शब्द है। तो वो कहते हैं तो 6 चीज़ें क्या है? तो फिर वहाँ क्या कहा गया? गुरु मत में भी कहा गया जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। और वहाँ क्या गया? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। सनातन धर्म में गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कोई फर्क है? संत मत भी यही बात कहता है कि गुरु का ध्यान करो प्यारे। मेरी बात समझ गए? और उनके वचन पर चलो। और फिर ये समझ लो कि ये दुनिया क्या है? ये मुसाफिर खाना है, चिड़िया, चिड़िया रैन बसेरा है। हमारे मकान जो है
वो क्या है? वो घोंसले हैं हमारे, काम करके रात को वहाँ रुकना है हमने। वहाँ मालिक की कृपा, उसने सब सुख दे दिए, उसने सब सुख दिए तो उनका लाभ उठाओ। कौन कहता है कि तुम अपना घर बार छोड़ो चले जाओ बाहर? नो, संत मत गृहस्थियों के लिए ही आया है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तेरे संग समाई। वो तेरे संग है। कैसे? पुष्प मध्य जो बास बसत है, ये भी गुरबाणी है। जैसे फूल में खुशबू, ऐसे वो तुम्हारे अंदर है। और ऐसे वो जैसे मुक्कर में शाही, जैसे शीशे में तुम अपना रूप देखते हो, शीशे में तुम थोड़ी हो शीशे में तुम्हारा साया है। ऐसे ही ऐ इंसान तुम्हारे में वही बैठा है। जैसे शीशे में तुम्हारा रूप है, ऐसे ही वो तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम शीशा हो, उसको देख लो, वो तुम्हारे अपने घट में है। वो कौन है? तुम्हारा अपना रूप। वो कौन है? वो माल के कुल की अंश है। क्या कहा मैंने? तुम्हारा शरीर माल के कुल की अंश नहीं है। ये 5 तत्व का है और 5 तत्व में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा मन ख्यालों की पोटली है, तुम्हारा मन ख्यालों का जंजाल है, तुम्हारा मन सब दुनिया के ख्यालों को लेकर तुम्हें बैठा हुआ है। उस पोटली को काट दो और अपने मन को आज़ाद करो। अकेले होकर देखो ये मन है क्या। मेरा तजुर्बा, मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी दया की, दाता सब पर ऐसी दया कर दे। तुम्हें मन का पता लग जाए कि मन है क्या। तुम्हारे मन का तुम्हारे शरीर पर कोई अधिकार ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारे मन पर तुम्हारे शरीर का कोई अधिकार नहीं, तुम्हारे शरीर का कोई अधिकार नहीं, तुम्हारे मन पर शरीर का कोई अधिकार नहीं, कोई काम नहीं करता तुम्हारा मन। तुम्हारा मन तुम्हारी आंख में बैठता है, तुम्हें मिसगाइड करता है। तुम्हारा मन तुम्हारे कान में बैठकर गलत बातों को सुनता है, और तुम्हारा मन घर में बैठकर गलत सोचता है, जबकि है कुछ भी नहीं। और तुम्हारा मन तुम्हारे खाने के पीछे लगा हुआ है, ये भी खा लो, 6 तरह के स्वाद लेना चाहता है। ये ही इज ए वैरायटी ऑफ लवर, ही इज ए लवर ऑफ वैरायटी। ये अलग अलग चीज़ों से प्यार करना जानता है। क्या कहा मैंने आपको? इसको पहचानो। मुझे तो जब दाता ने कहा बच्चा मन की किताब पढ़ा कर, वाह मेरे दाता, इतने बड़ा मुझे आदेश, और मेरा तो बेड़ा ही पार कर दिया, मुझे भवसागर से निकाल दिया। वो मनु लभ्या तू की करता, मेरे शीर्ष कुछ करता, तू मेरे मन की रोटी पचाता, तू बता, तू मेरी नब्ज़ चला रहा है, तू मेरा दिल धड़कता, तेरा कोई रोल है? मन कहाँ कुछ है ही नहीं, मन वहाँ है ही नहीं। क्या कहा मैंने? मैं सो जाता हूँ, मन कहाँ चल जाता है? बताओ। तुम गहरी नींद में हो, मन है नहीं है? तुम तो अपने आनंद में हो, मन नहीं है। तो फिर क्या पता लगा कि मैं उसको देखूं जो मेरे शरीर में रहता है, जो मेरे खाए को पचाता है, जो मेरे सांस लेता है, जो मेरी आँख में बैठकर देखता है, जो मेरे कान में बैठकर सुनता है। वो मन नहीं है, वो उसके पीछे कोई ताकत है। उस ताकत ने मन को अलग कर दिया। क्या कहा मैंने? तुम्हारा मन, तुम मन के अधीन हुए हो। तुम मन का घोड़ा बने हुए हो, दौड़ाता तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सत्संग नहीं मिला। ये सत्य है कि तुम्हारे मन, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारे मन का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये इतना जालिम है, ये तुम्हें मरते दम तक भी नहीं छोड़ता। इसलिए इसको पहले मारो। मन तू थकत थकत थक जा, कबीर साहब का शब्द है। कैसे थकेगा, कब थकेगा? उन्हें कहा तू वासना करनी ही छोड़ दे।
कोई इच्छा ही मत रख। क्या कहा मैंने? बात याद आ गई, महाभारत की बात याद आ गई। जब राम नौजवान हो गए तो उनमें वैराग्य आया, वैराग आया, ऐसा कहते हैं। तो वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, उन्होंने कहा राम तुम तो ब्रह्म के अवतार हो, तुम ब्रह्म के अवतार हो। अच्छा महाराज क्या करूं मैं? तुम ये इच्छा करो कि मैं अपने पारब्रह्म में मिल जाऊं, ये इच्छा करो। कहते महाराज एक तरफ तो तुम कहते हो कि इच्छा ना करो, एक तरफ कहते हो कि उसके साथ मिलने की इच्छा करो। ये क्या बात हुई? दो बातें हो गई ना। सब लोग कहते इच्छा ना किया करो, इच्छा ना करो, इच्छा ना करो। कौन पढ़ुआ इच्छा तो बगैर रह सकता? केड़ा संत है जो इच्छा तो बगैर रह सकता? कोई लाखों में एक होगा जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जहाँ जिस पर दया आदि करता की, वो अपने आप में मस्त रहता है। वो ना खाने का देखता है, ना पीने का देखता है, ना दुनिया को देखता है। वो जब भी होता है अपने अंदर में होता है, और वो 24 घंटे वहाँ नहीं रहता। एक स्थिति होती है जब वो वहाँ होता है। बात समझ गया मेरी? तो उन्होंने ये कहा कि महाराज ये तो दुविधा हो गई। कहते नहीं राम सुनो, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तो पानी से धोगे ये साफ नहीं होंगे, तो क्या करोगे? साबुन लोगे, साबुन से धोगे तो साबुन जो है ये हाथ पर जमेगा नहीं। ये जमाने के लिए नहीं है कि मैल जम जाए, मैल के ऊपर तैब जानी, ये नहीं है। ये साबुन ऐसा है कि मैल को भी निकाल देता है और आप भी निकल जाता है। ऐसा ही है ना? हाथ धो लिए, वो साबुन भी गया और मैल भी गई, हाथ साफ हो गए। कहते ये इच्छा वो है। मेरी बात को पकड़ा? ये इच्छा वो है क्या? मैं तेरे में ही आना चाहता हूँ, बस ये इच्छा है। जब तुम ऐसा करोगे फिर क्या होगा? फिर तुम्हें कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं, अपने आप होता है जो कुछ होता है। परमदयाल जी महाराज ने यही बताया, जब तुम उस स्थिति में होते हो तुम्हारे काम अपने आप होते रहते हैं। आप मेरी बात समझ गए? अब मैं क्या कहूँ अपने बारे में? मैं तो इच्छा नहीं करता कि मेरे मुझे मिले। मेरी बात सुने, लेकिन ख्याल कभी कभी ऐसा आता है कि जो कल होना मुझे पहले लत लग जाता है। ख्याल की धार पता लग जाता है। मेरी बात समझ गए? तो मैं अपनी बीती बता देता हूँ। इसमें छुपाना क्या नाम है शर्मा जी, मैं इंग्लैंड में था, तो उसके दूसरे या तीसरे दिन मुझे एक लड़के ने लेने आना था, और वो यहाँ भी आया था, मानवता मंदिर में आया था, मुझे मिल कर गया था। वो भी प्रभावित हुआ ये मोबाइल पर सत्संग सुनकर। मैं बैठा हूँ डॉक्टर अमित के घर में बैठा हूँ, चिंतन में हूँ, ऐसे ही अपने चिंतन में। अकेले हो तो दूसरे थोड़ी सोचनी है, अपनी सोचनी है। कि हाल है भाई तेरा? अपने से बात करो, तेरा हाल की है, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ख्याल आया कि लड़का आ रहा है, वो मेरे लिए मोबाइल खरीद रहा है। शर्मा जी मेरे लिए मोबाइल खरीद रहा है, और उसको मैंने कहना कि मेरे लिए मोबाइल नहीं चाहिए, ये मैंने उनको कहना है। चलो वो आए, मेरे को ले गए। अब वहाँ वो तो कोई बात ही नहीं रही, मैं भूल गया। वो भी अपने मस्त। वो दूसरे दिन आया, दूसरे दिन अपने कम तो आया, मेरे सामने एक बड़ा सा एक्स बॉक्स रख दिया। मैं कहा बेटा ये क्या है? शर्मा जी ये क्या है? महाराज जी मैं आपके लिए मोबाइल लाया हूँ, आपके लिए। मैंने कहा आपको किसने कहा? आपको किसने कहा मोबाइल? बेटा मेरे पास तो है, देखिए मेरे पास है। कहता मुझे नहीं पता,
मैंने आपको मोबाइल देना है, ये चार्जर है, ये है, ये है, ये है। बात मेरी समझ गए? अब मैं अपने आप में सोचता हूँ, तेरे को जो ख्याल आया क्यों? क्या तेरे अंदर कोई ख्याल था? होगा, ख्याल होगा, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंदर से ही आया ना। ख्याल मुझे आया, वो अंदर से ही आया कि लड़के ने मुझे मोबाइल देना है। मैंने तो मांगा नहीं, तो क्या खेल है ये? क्या मेरी वाइब्रेशन वहाँ गई या मेरा थॉट वहाँ गया? थॉट चलता है, थॉट चलता है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कोट नहीं करता कि वहाँ ये होता है वो, मेरी अपनी बात है। मेरी बात समझ गए? अब वो जो फ़ोन है, वो जो पहले फ़ोन में काम करता था उससे ज़्यादा करता है। मेरी बात समझ गए? उसको लिखने का भी है, उसमें कलम भी है, जो मर्जी लिखो, जो मर्जी जवाब दो, हिंदी में लिखो, अंग्रेज़ी में लिखो, जिस मर्जी भाषा में लिखो, सब कुछ है उसमें, वो लेटेस्ट है। मेरी बात समझ गए? तो बच्चों, वो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, होने वाली बात आपको पहले पता लग जाएगी। क्या कहा मैंने? कब? जब तुम अंदर से साफ हो जाओगे। अकेले बैठो, जब काम करो, डट कर काम करो, जो भी काम कर रहे हो। खाना बनाते हो तो प्रेम से खाना बनाओ। सुनो मेरी बात को बेटियों, मैं आपको कह रहा हूँ, खाना कभी भी गुस्से में मत बनाओ। गुस्से में खाना बीमारी पैदा करेगा, तकलीफ पैदा करेगा। उस मालिक का नाम जपते हुए खाना बनाओ, कोई घर में बीमार नहीं होगा। क्या कहा मैंने? लेकिन हम तो हर वक्त कोई ना कोई विचार लिए बैठे हैं। एक विचार रखो, ऐ मेरे संसार बनाने वाले, जो बच्चे मुझे दिए हैं ये सुखी रहें, इनकी मनोकामना पूरी हो। दुनिया के बारे में छोड़ो, अपने घर को ही सीधा कर लो। पहले बात ये है, बी हैप्पी एट होम, बच्चे भी खुश रहेंगे। अगर बीवी का मुंह इधर नु मियाँ रहते न, उत्थे की होना, कुछ भी नहीं, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। मैंने ऐसे होते देखा है। क्या कहा? ये सत्संग है, जीने का राज बता रहा हूँ, ख्याल की ताकत बता रहा हूँ। तुम अपने मन की, ख्याल की ताकत को कभी बर्बाद नहीं करना। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। गुरु की संगत बिन नहीं अधिकार होता ज्ञान का। फिर कहो। गुरु की संगत बिन नहीं अधिकार होता ज्ञान का। गुरु की संगत के बगैर ज्ञान नहीं मिलेगा। बिन गुरु ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। ज्ञान किसका? दुनिया का नहीं, अपना ज्ञान। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए 3 चीज़ें हैं। सत्संग में जाओ, जो सत्संग में जहाँ जाते हो वहाँ प्यार करना सीखो और उनके वचन पर चलो। इसको कहते हैं सत्संग, सतनाम और सतगुरु। क्या कहा मैंने? जैसी आपकी भावना होगी, उस भावना के मुताबिक तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। जिस भावना से तुम किसी के पास जाते हो, वो भावना का असर होता है और वो आपको बता देगा कि तुम क्यों आए हो। मेरी बात समझ गए हो? ये 3 चीज़ें। फिर घर चले जाओ, घर में 3 चीज़ें आपके लिए है। सुमिरन किसका? उस नाम का। ध्यान किसका? जिसको आप गुरु मानते हो, और किसी देवी देवता का नहीं, उसका ध्यान। और जब सिमरन और ध्यान तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारी दुनिया अपने आप नॉर्मल होती जाएगी, क्योंकि गुरु तुम्हारे अंदर आ गया है। आप समझ गए? सतगुरु नहीं अभी आया, ये गुरु आया है। सतगुरु की स्टेज और आगे है। सतगुरु उनको मिलेगा जो शरीर, मन और आत्मा से पार जाना चाहते हैं, उनको सतगुरु मिल जाएगा। और वो है प्रकाश और शब्द।
इसलिए पहले वो सबक पूरा करो। पहली सीढ़ी सिमरन की है, दूसरी सीढ़ी ध्यान की है, तीसरी सीढ़ी सुन की है, चौथी सीढ़ी महासुन की है, पांचवी सीढ़ी भंवर गुफा की है, और उसके बाद सतलोक शुरू हो जाता है। क्या कहा मैंने? लेकिन एक बात मैं और कह देता हूँ, संत पुरुष जो होते हैं वो 5 नाम नहीं देते। 5 नाम दुनियादारों के लिए है। जब गुरु पहुंचा हुआ गुरु समझ लेगा कि ये बच्चा, इसकी पिछले जन्मों की कमाई पूरी हो चुकी है, वो जान जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब मुझे कुछ 4 महीने हो गए थे महाराज जी के साथ वहाँ जाने में, मास्टर मोहन लाल के घर तो जाना, पूरे 7:45 बजे पहुँच जाना, महाराज जी ने आ जाना, अच्छा बच्चा आ शब्द पढ़, अपन शब्द पढ़ना, महाराज जी ने सत्संग देना, वो आनंद लेना, मज़ा आना, और घर चल जाना, देखना कदों महीना खत्म होंदा फिर जावा। मेरी बात समझिए, एक चाव होता था, चाव कि कब आए जेठा महीना, कदों आए जेठा महीना। नहीं तो महाराज जी के वहाँ चल जाना, अटार पर जहाँ काम करते थे वहाँ चल जाना। चौथे के महीने के अंदर महाराज जी सत्संग खत्म हो गया, बच्चा सत्संग के बाद मुझे मिलकर जाना, मुझे कहते महाराज। मैं सोच में पड़ गया, महाराज जी मुझे पूछेंगे बच्चा तू कित्थों आंदा, तेरे माँ बाप की कम करते हैं, तू की करता। यही सोचना था मैंने, यही मैंने सोचना था कि महाराज जी मुझे पूछेंगे, यही पूछेंगे और क्या पूछना महाराज जी ने। और मैं यही ताना बाना बुन रहा हूँ अपने मन में महाराज जी पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगा, कहाँ से आते हो, तेरा गांव कौन सा है, तेरे माँ बाप क्या करते हैं, ये मेरे मन में चल रही है। जानू सारे लोग चले गए तब मैं अंदर चला गया, पिताजी आपने बुलाया, अच्छा एक कुट पड़ेगा, महाराज जी ने रुकेरा कुट पड़ेगा, मेरे को पाँव से लेकर सिर तक देखा, ऐसे, फिर ऐसे देखा, फिर एक दफ़ा ऐसे देखा, कहते बच्चा जा। मैंने कहा महाराज को सवाल ही नहीं पूछा। ओह, मैंने फिर बाद में पता लगा तो उन्होंने मेरा एक्सरे कर लिया उन्होंने मेरा एक्सरे ही कर लिया कि अंदर है की है, एक्सरे तो भी अगे कुछ चीज़ और आ गई है, सीटी स्कैन कह लो उन्होंने, मेरा सीटी स्कैन कर लिया उन्होंने कि ये पिछले जन्म से क्या था तो क्या क्या है, और उन्होंने बाद में प्रूव कर दिया। जब ये कहा बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। ओह वाह मेरे सतगुरु बाबा फकीर, मैं क्या से तेरे गुण गावा, तूने मुझे वो दे दिया जो मैं डिजर्व नहीं करता था, और मुझे बता दिया। आखिर में ये कहा बच्चा मैं वो शब्द नहीं कहूँगा मैं नहीं कहूँगा जो मुझे उन्होंने आखिरी शब्द कहे, वो नहीं मैं कहूँगा, मेरी पावर कम हो जाएगी। क्या कहा मैंने? तुम गुरु के हो जाओ। वो क्या है गुरु का होना? गुरु की बात का हो जाना, गुरु के ज्ञान का हो जाना, गुरु के शब्द पर चलना, गुरु की बात को मानना और उसको अमल करना, ये है गुरु का होना। जो कहोगे कि हम जाएंगे मत्था टेकेंगे, महाराज थोड़ी शरण च आ गए, ये शरण में नहीं आए आप शरण में कोई इच्छा लेकर आए हैं, बिना किसी इच्छा के शरण में चले जाओ, तब तुम शरण में होगे, नहीं तो नहीं होगे। क्या कहा मैंने? तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? बिना साधन के तुम परिपक्व नहीं होगे, अपने लिए सुबह शाम वक्त निकालो बच्चों, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, ना जाने आगे क्या हो, इसलिए इसमें बैठकर कमाई कर लो, नाम की कमाई, बस उसी में लीन हो जाओ, तुम्हारे काम अपने आप होते जाएंगे। लेकिन इस कमाई करने में जोर नहीं लगाना, प्यार ले आना, प्रेम लाना है, प्रेम। दाता ने ये कहा है, मैं तर गया, तुम्हारे ख्याल अपने आप बदल जाएंगे। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। गुरु की संगत बिन नहीं अधिकार होता
का। संगत करो, कुछ भी हो जाए सत्संग मत छोड़ो। ये मैं आपको बता देता हूँ, एक सत्संग छूट गया तुम्हारा सबक अधूरा हो जाएगा। तो मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, जो आज मैंने पढ़ा दिया मैं दोबारा नहीं पढ़ाता था और जो बच्चे रह गए आए नहीं, सर आपने परसों जो बताया वो बता दो। मैं क्या वो ही था, उस वक्त चला गया वो। बात समझ गए? जो कल था वो कल चला गया, उस वक्त क्या मूड होगा मुझे नहीं पता। बात समझ गए ना मेरी? हर वक्त का, हर समय का, हर एक वचन का चिंतन करो। क्या सुना है आपने, क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। जब तलक संगत न हो, जब तलक संगत न हो, मिटता नहीं मद मान का। अब 3 चीजें कह दी हैं, ये अपने आप मिट जाती हैं। एक कहता है मान, एक होता है मद, एक होता है अभिमान। 3 चीजें हैं। मान का मतलब है किसी चीज को मान लेना। मान का मतलब है किसी चीज को मान लेना, ये मेरी है। मेरी बात समझ गए? जैसे लोग कह देते हैं मेरा बिजनेस, मेरा ये, मेरा वो, ये मान है कि मान लिया है मेरा है, लेकिन वास्तव में मेरा नहीं है। उसकी सच्चाई देखो, वो तो मालिक ने दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी की, उनकी कृपा हुई, तुम्हें सब कुछ मिल गया। फिर तुम उसी क्लेम करो कि मेरा है, मैंने ये किया। कोई कुछ नहीं करता। मैं अगर कहूँ कि मैंने MA पास किया, मैं ये बना, मैं वो बना, मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने MA पास नहीं की, मैं कॉलेज में नहीं गया, मैनू रिजाने वाली कोई ताकत थी। जिन्हें मैनू पढ़ाया, जिन्हें मैनू नौकरी दी, वो सारा करने वाला कोई हो रही था। मैंने कुर्सी छोड़ी, मुड़ के कुर्सी वाल देखा नहीं। अगर कोई मैंने हूँ कह भी दे प्रिंसिपल साहब, मैं क्या कहना सी प्रिंसिपल भाई आई एम सिंपली ए मैन, आई एम नॉट ए प्रिंसिपल। आप मेरी बात समझ गए? मेरे मुन्ना में मेरे बारे में किसी को नहीं पता, मैं बताता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी के घर। मेरी बात समझ गए? ट्राई टू लिमिट योरसेल्फ, मान नहीं करना। जब मान करोगे तो मद आएगा। मद मीन मैंने कोई कमी नहीं है किसी काम की, मद है। शर्मा जी क्या कहा मैंने? असी तो सेवक हैं तो दे, शर्मा जी भी मैं भी, हम तो सेवक हैं। उस सतगुरु का, उस परम पिता का, परम दयाल जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरी आंख खोलने के लिए, मुझे सत्य रास्ते पर चलने के लिए ये मौका दिया तुम्हारी सेवा करने का। तुम्हारी सेवा से मेरा सबक पक्का हो जाता है। क्या कहा मैंने? मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा, मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। जब कॉलेज में पढ़ाते थे MA क्लास को, जो BA को, पहले घर रात को स्टडी करनी पड़ती थी, पूरा स्टडी करना, उसको नोट्स बनाने, ये पढ़ना। तो ये वही काम है। बात समझ गए? आपके सत्संग में आने से पहले चिंतन करना होता है। क्या कहा? फिर कोई आवाज़ आती है कि वो शब्द ले लो इसीलिए मैंने पो का नहीं महीना लिया। ये सुबह इसको बताया विचार करने के बाद कि ये शब्द आपने लेना। अभिमान वो तो ऊंचा है, अभिमान वो सबसे बुरा है, सबसे बुरा है। आपको बता देता हूँ, दुनिया में केवल एक इंसान के रूप में ये समझ लो कि उस मालिक ने अपार कृपा करके मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया। पहली बात ध्यान से सुनना, उसकी कृपा से मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला, माँ बाप बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे संस्कार अच्छे दिए। ये पहली कृपा, ये कहना। फिर मुझे बच्चे इतने अच्छे दिए कि लायक दिए, मेरी बात मानने वाले मिले, ये दूसरा शुक्रिया। तीसरा मुझे पत्नी ऐसी दी जो मेरी अर्धांगिनी बन के मेरे साथ खड़ी हुई है, ये भी उसकी कृपा है। क्या कहा मैंने?
और उनकी कृपा से इन बच्चों की सेवा करने के लिए मुझे ये धन मिला है, गरीबों की मदद करने के लिए मुझे धन मिला है, मुझे इज्जत मिली है, उसकी कृपा से मिली है, मुझे ये कहने का मौका उसकी कृपा से मिला है। तो तुसी क्या बन गए? तुसी हीरो नहीं बने, तुसी जीरो हो गए। क्या कहा मैंने? एक सेवक के बाद चलो। और दाता दयाल ने लिखा है, स्वामी जी ने लिखा है कि पार कौन होगा? सेवक हुआ भव पार। सेवक भव पार होगा। जो कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो भव पार नहीं हो सकता। सेवक हुआ भव पार। ये उनकी वाणी है, कभी सुनाऊंगा आपको। आगे पढ़ो। मान मत अभिमान मत के सभी समझो विकार। मान मत अभिमान मन मत के सभी समझो विकार। अच्छा आगे। मानी अभिमानी को कब, मानी अभिमानी को कब सूझे कभी सारे और असार। ये सब विकार है। विकार जानते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। बुजुर्ग सुनाते थे एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बापू जी ने बात सुनाई कि एक आदमी ने मुर्गी मिल गई। मुर्गी मैं क्या हाल है, मौजा मर गई है। मुर्गी रख ली है, अंडे देगी, अंडे देगी, मुर्गे बनेंगे, उनको बेचूंगा, फिर मैं बकरी लूँगा, मुर्गी के बाद बकरी लूँगा, बकरी फिर दूध देगी, बकरी के आगे बच्चे पैदा होंगे, तो फिर क्या होगा, फिर मैं भैंस ले लूँगा, भैंस फिर दूध देगी, मेरे बच्चे पलेंगे, ये होगा, ये हो गया। ऐसी बातें भी सोच ही रहा था, ठोकर लगी, गिर गया, ठोकर लगी, गिर गया। वो जो मुर्गी थी वो भी भाग गई। बात समझ गए? बापू ने कहना वो सारे मुर्गी फट के दौड़े फिरते हैं। मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये सब बातें हैं। मुर्गी नहीं आई किसी के हाथ। एक बात एक और सुनाता हूँ। कोई जिम्मेदार खेत में हल चला रहा था। ये बुजुर्गों की बातें हैं, ये सत्संग है, बुजुर्गों की बातों के बेस पर है। तो वो चला रहे आते, वो तो एक कड़ा निकला, कड़ा तो पढ़िया है, पैसा ना पढ़िया है। वो नदी च लै गया, नदी च उन्हें धोन लग गया, धो रहा, साफ कर रहा। तो फिर मैं घर ले जाऊँगा। धोंदा धोंदा जल्द एक छल आई पानी की ज़्यादा, वो घड़ा वो हथों छुट गया और घड़ा चला गया। वो रोन लग गया बह के, शर्मा जी वो रोन लग गया, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो लुट गया। एक साधु आए, कहते वो भाई की होया? कहते महाराज क्या पता, मैं तो लुट गया। वो की लुट गया तेरा? कहते मैं खाल बा रहा सी, घड़ा मिलिया बहुत बढ़िया भरिया, मैं क्या धो लावा, तो वो मेरे हथों ही छुट गया, पानी लै गया उन्होंने। कहते फिर तेरा सिगा हो, तू कैसे रोन दिया? वो तेरा नहीं सिगा, वो चला गया, तू कमाया सी, वो चला, तू क्यों रोना? मेरी बात समझ गए? हम बातों का बतंगड़ बनाकर उसका रोते रहते हैं। ये कुछ नहीं रखा है इन बातों में। ज्ञान के अधिकारी बनो, अनुभव के अधिकारी बनो। जो कुछ है ऐ इंसान, ये बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, ये ब्रह्मांड है, तुम्हारा शरीर ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई और ताकत है, उसकी खोज करो, और वो तुम्हारे अपने अंदर है। बात समझ गए? वो किसी जगह पर नहीं है, किसी तीर्थ स्थान पर नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है, किसी भी जगह पर नहीं। मैं खंडन नहीं करूँगा। लोगों को अपनी अपनी आस्था है, कोई मूर्ति से अपने आप को खुश कर रहे हैं, कोई देवी की पूजा करते हैं, वो एक इस कलयुग की आस्था है। कोई चीज़ तुम्हारे साथ नहीं जाने, तुम्हारे कर्म ने तुम्हारे साथ जाना है, तुम्हारी नीयत ने तुम्हारे साथ जाना है, और तुम्हारा कर्म और तुम्हारी नीयत तुम्हारे मन में है।
तो मन को ही समझ लो बस। गुरु को बेचे मन के पास, ते सेवक के कार्य रास। इनू मन नू जरा गुरु नू दे दिया करो। और गुरु नू देने का मतलब कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अभ्यास करने बैठते हो, अभ्यास करने जो भी अभ्यास करते हो, तुम शरीर से बैठ जाते हो। ये समझो कि ये शरीर मेरा अब नहीं है, ये सतगुरु की सेवा में बैठा है। तुम्हारा शरीर सुन्न होने लग जाएगा। फिर ख्याल आने लगेंगे, उन ख्यालों को उस नाम से जोड़ो, उस नाम से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सिमरन करो, सिमरन नहीं होता तो जाप करो, ऊंचा ऊंचा बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो, समझ गए। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, उन्होंने तो हमें रास्ता ही बता दिया। कहते जब मैं बैठना अभ्यास करने मेरा मन दौड़ना, तो दाता दयाल ने मैंने तानपुरा ले दिया दाता दयाल जी ने मुझे तानपुरा ले दिया। तो कई दफ़ा मैं गुस्से से 2 तानपुरे भी तोड़ दिए कि मन नहीं काबू आंदा। तब उन्होंने तीसरा तानपुर दिया, फकीर इदा बैठना, ये तार दे नाल अपना अभ्यास करना, ऐसे ऐसे तेरा मन ठहर जाएगा। मेरी बात समझ गए। मन जब भी ठहरेगा सिमरन से ठहरेगा। जैसे भी ठहरा सकते हो ठहराओ। ये ठहर गया, दुनिया मन में है, दुनिया तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि की सीमा में है। और जहाँ मन और बुद्धि नहीं है वहाँ तुम हो। क्या कहा मैंने? यहाँ तुम्हारा मन और बुद्धि नहीं है। क्यों? मन और बुद्धि ताना बाना बनती है। जब तुम मन और बुद्धि की सीमा से आगे चले जाओगे, महाशून्य से आगे चले जाओगे, तुम सतगुरु की गोद में चले जाओगे। क्या कहा अशोक मैंने बेटा? बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये सत्संग है सतगुरु बाबा फकीर के दरबार का। आए हो, आए हो। दाता दयाल जी कहते थे, परमदयाल जी महाराज ने भी कहा कि गंगा बह रही है, पानी पी लो। और नहीं पी सकते तो हाथ मुँह तोड़ो हाथ मुँह तोड़ने नहीं तो हवाई ले जाओ ठंडी। ये कहा करते थे मेरे सतगुरु। हमने वो हवा भी ठंडी ली हुई है, हमने उसका पानी भी पिया हुआ है। इसलिए निश्चिंत होकर मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। राधा स्वामी योग सीखो, जो सहज है और सुगम। अब क्या कहा उन्होंने? अब 2 शब्द हैं, राधा स्वामी। दे 2 शब्द हैं। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने नहीं कहा, हजूर राय सालग्राम साहब जी ने कहा। स्वामी जी ने राधा स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो सतनाम करते थे, ओनली सतनाम। गुरु नानक साहब जी महाराज का भी सतनाम था, कबीर साहब ने भी सतनाम ही कहा, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। एक हमारे राय सालग्राम साहब जी महाराज आए, इन्होंने स्वामी जी की इतनी सेवा की है जिसकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। महाराज जी फरमाते थे कि राय सालग्राम साहब जनरल क्या थे, पोस्ट मास्टर जनरल थे उस वक़्त। वो जब तक स्वामी जी के हाथ का फुल्का उनको नहीं पहुंचता था वो रोटी नहीं खाते थे। एक दफ़ा उनकी पोस्टिंग कहीं बाहर हो गई आगरे से, 4 दिन महाराज जी का प्रसाद नहीं पहुंचा, उन्होंने रोटी नहीं खाई। प्रसाद आएगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, ये था। एक दफ़ा स्वामी जी ने कहा कि आज मैं अपनी कोठरी में बैठना है भजन के लिए, कोई देखेगा नहीं मुझे। ये राय साहब का टेस्ट था राय साहब का टेस्ट था कि मैं अंदर बैठना है, 7 दिन दरवाज़ा नहीं खोलना, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब कहाँ राय साहब, वो कैसे बच सकते थे? उन्होंने 2 दिन तक बड़ी मुश्किल कर ले। तीसरे दिन क्या देखा, फिर रोशनदान है ऊपर रोशनदान, कोई चीज़ रखी, रोशनदान पर चढ़ के हमारे महाराज जी बैठे हैं, बोल दिया। महाराज ने सुन लिया, स्वामी जी महाराज ने दरवाजा खोला, आ गए बाहर, अपने लकड़ी के वो थे, लकड़ी का सैंडल, उन खड़ाओं के साथ उनको पीटा। कहते महाराज जितना मर्जी मारो,
मैं थोड़े दर्शन तो बगैर नहीं रह सकता। ये था वो संत जिसने अंदर गया, शब्द को सुना, प्रकाश को देखा। प्रकाश को देखने वाला कौन है? मैं हूँ। शब्द को सुनने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं मन तो हूँ ही नहीं, मैं शिव भी नहीं हूँ। तो वहाँ से कबीर साहब को वो ख्याल आया, राधा आदि सुरत का नाम लिख दिया। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। बस राधा स्वामी शब्द कह दिया और लिख दिया, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने दर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए, सोई तरे कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। ये नाम है। और यही क्या है? सुरत को शब्द के साथ जोड़ना, इसको कहते हैं सुरत शब्द योग। ये मन शब्द योग नहीं है, ये शीर शब्द योग नहीं है। फिर शीर नू मिट्टी च पड़ा दो, जटा रख लो, ये करो, ये कपड़े डालो, ऐसे करो, कोई पखंड नहीं है। दिल का हुदरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। बस अपने आप पे आ जाओ बच्चों, अपने आप को देखो तुम कौन हो। इस दुनिया के झंझट में मत जाओ। आज राजनीति बहुत गंदी हो गई है, ना राजनीति में कोई शांति मिलेगी। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जब तक मानवता नहीं है, कोई धर्म भी नहीं है। धर्म कुछ और बन गया है। धर्म वो है, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना श्याप जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। सहे को शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, सत्य नाम ताही को मिलिया कहे कबीर जो लाना। ये है धर्म और यही है मानवता, यही है इंसानियत जो मेरे बाबा की ने झंडा लहराया है। जिस दिन तुम अंदर से साफ हो गए, कुछ नहीं हो, तुम कौन हो? चेतन का बुलबुला पानी केरा बुदबुदा, गुरबाणी का शब्द है, पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात, देखते ही शिव जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे सुबह का तारा शिव जाता है, ऐसे हम क्या हैं? जब तक सांस है लाता मैं फिर होकर याद आ गई, क्या करूं मैं, रह नहीं सकता। गुरु नानक साहब, बालाजी मर्दाना जी जा रहे हैं, बड़ा प्यार था उनका, आपस में बहुत प्यार था। उनकी बातें नहीं लोग सुनाते, साखी में सब कुछ है। एक दिन गुरु नानक साहब ने बैठे हैं, कहते बाला ख्याल आया, मैनू दसी था तू जो आखिरी टाइम आना तो तेरे तू किन्ने साल ले लेंगा? जो आखिरी टाइम आना, जाना तो है ना? हाँ महाराज जाना। तो किन्ने साल रहेगा? कहते महाराज देखो आपकी संगत में रहता हूँ, आपका आशीर्वाद है। मैं दावा तो नहीं करता, पर उम्मीद है मैं 10 साल ले लेने हैं, 10 साल में ले ही लेने हैं। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। मरदाना तेरा की हाल है? पाले जी ने पहले पूछा, मरदाना तेरा किदा? महाराज जी मैं इन्ना तो नहीं कह सकता, मैं तो कमजोर जिहा आदमी है। ख्याल है थोड़ा सिर ते हथ रहा तो 5 के साल मैं भी ले लूँगा, 5 के साल मैं भी ले लूँगा शीश दिन तो पहला। तो हम दो सोची पै गए भी असी तो दस दिता, हम बाबा जी ने भी पूछ लीए, महाराज तुसी दसो, तुसी तो काफ़ी साल ले लेने हैं, तुसी तो भजन च रहिंदे हो, तुसी तो समाधि ला लेनी है ना। कहते बाला मरदाना सुनो, तुसी तो 5-10 भी कहता, और मैनू तो यह भी नहीं पता भी जो मैं हुण ले लिया मुड़ के आना कि नहीं आना। ये है संत, ये संत। मेरे बाबा फकीर जी ने बात सुनाई, बुरा ना माने। संत कृपाल सिंह ने कहीं कहा तो शर्मा जी, संत कृपाल सिंह ने के सत्संग में कह दिया कि मैं 10 साल जीऊँगा अभी, 10 साल। महाराज जी ने कहा
कहते 10वें दिन प्राण छड़ दिते। महाराज कहते ये कादा दावा, 10 कृपा लिया तू दादा कादा किता, तेनू पता ही नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। पर इन्होंने छड़ जाना, चिट्ठी आ गई जो रबर देनी। क्या कहा मैंने? जाना है। इसलिए जहां नाम से जियो, प्रेम से जियो, एकता से जियो, एक दूसरे की मदद करते हुए जियो, एक दूसरे के काम आओ तब जियो, तुम्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़े, ऐसा बनकर जियो। यही मेरी आपके साथ सब शुभकामना है। आप सब सुखी रहो, मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करे। सबसे पहले तुम्हारे शरीर की तंदुरुस्ती, शरीर तंदुरुस्त है तो दुनिया तंदुरुस्त है। जब आदमी बीमार होंदा तो अपना पता लगता कि मैं की है, कुछ भी नहीं। क्यों शर्मा जी? तो बिजली चली गई है, ये मालिक की मौज है। शायद ये सोचा होगा कि टाइम बहुत हो गया। ठीक है, आप सब सुखी रहो। सबको बहुत बहुत प्रेम भरा मेरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।